नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सिमुलतला न्यूज वीरेंद्र कुमार के साथ। और अभी मेरी मौजूदगी चकाई प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत के वार्ड संख्या 6 खोना डावर में पहुंचा हुआ हूं। और यहां की समस्या है, यहां के ग्रामीणों का कहना यह है कि आवास सर्वे का कार्य चल रहा है और मुखिया की मनमानी इस तरह है कि मुखिया जिसका पक्का मकान है या जिसका 2 मंजिला मकान है उसका ही सर्वे कर रहे हैं। और उस एवज में ग्रामीणों का आरोप है कि मुखिया के द्वारा या पीआरएस सर्वे का जिम्मा पीआरएस को दिया गया है। मुखिया के इशारे पे पीआरएस या उनके जो भी चमचे हैं वह 10,000 रुपया एक सर्वे के लिए ले रहे हैं। और इसी बात को लेकर कल इस गांव में सर्वे के लिए पीआरएस मनोज रजक आए हुए थे और वो सर्वे का कार्य कर रहे थे। और सर्वे उस आदमी को कर रहे थे जिसके घर में पक्का मकान था। जब यहाँ के ग्रामीण सर्वे के बारे में जाना तो जिनका बिल्डिंग खपड़ेल का है, मिट्टी का है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, ये पुजहार टोली है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का खपड़ेल का मकान चारों ओर दिख रहा होगा। और इसका सर्वे ना करके वह जो आदमी पैसा दे रहा था मुखिया को या पीआरएस को या उनके चमचा को, उसका सर्वे का कार्य किया जा रहा था। इसी बात को लेकर कल मुखिया, पीआरएस और यहाँ के जो भी पुजहार टोली के जो ग्रामीण थे, दोनों में बकझक हुई और मामला इतना बढ़ा कि वह थाना तक पहुंच चुका था। और मामला थाना में जाने के बाद वहां दोनों तरफ से आवेदन लिया गया। उसके बाद मामला शांत हुआ है। और क्या कुछ मामला था इस विस्तार में हम ग्रामीणों से जानना चाहेंगे। यहाँ वार्ड नंबर 6 के जो खोना डावर के वार्ड सदस्य हैं, मैं राजेश्वरी देवी, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि आप इनके वार्ड में जो सर्वे का कार्य हो रहा था इनके नॉलेज में था या नहीं। क्या नाम हुआ? राजेश्वरी देवी। आप इस गांव के क्या हैं? वार्ड सदस्य हैं। हाँ। क्या कल हुआ था, क्या चीज के लिए ये विवाद बढ़ा और आप लोग थाना गए थे? सामने गया था, यहाँ पर आया काम कर रहा है। तो कौन आया था? पीआरएस। हाँ, वो आया था तो काम कर रहा है। तो इसमें बकझक हुआ और वो लोग आकर के थाना में फोन करके पुलिस बुला के बोले काम नहीं होने देगा। पुलिस? राजू माता। तो विवाद क्यों हुआ? फिर पुलिस आने का क्या कारण था? मुखिया भी आया था। नहीं, कारण क्या था? क्यों बुलाया पुलिस को? पुलिस को क्यों बुलाया? यहाँ नहीं होगा, इसको नहीं होने देगा हम लोग, यही बोल रहा था। मैं यहाँ मुखिया सदस्य पति, क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र पुजहार। क्या मामला है, क्या पूरी घटनाक्रम है जो कि कल सर्वे कार्य, विकास का कार्य आपकी पंचायत में हो रहा था, मुखिया के द्वारा किया जा रहा था, फिर आप लोग विरोध क्यों किए? यह कोई राजनीति तो नहीं है कि मुखिया 10,000 रुपया ले रहे थे, आपको उसमें कमीशन नहीं मिला, इसके कारण आप विरोध कर रहे हैं? नहीं, कमीशन वाला बात हमका, मेरा नाम देवेंद्र पुजहार हुआ। हाँ। कमीशन हम किसी को लेने नहीं देंगे, चाहे मेरा आवास योजना हो पुजहार टोली में या नहीं हो। तो सर्वे वो किनका कर रहे थे? वो किनका कर रहा था? वो जिनको जिनको पैसे दिया था वो उसका कर रहा था। कितना पैसा ले रहा है सर्वे के लिए? वो तो अभी फिलहाल में 7,000 करके तसला है बहुत आदमी से, लेकिन हम यहाँ देने नहीं दे, किसी पुजहार लोग को पैसे हम देने के लिए मना कर दिए कि पैसा नहीं देंगे हम। अगर कितना दिन से सर्वे का कार्य चल रहा है? ये तो 2 महीने से चल रहा है यहाँ। 2 महीना से? हाँ, तो यहाँ कल आया था पीआरएस, यहाँ आया था। ये जानकारी है ना कि 28 फरवरी तक सिर्फ ST SC का ही होना है। हाँ। तो क्या SC ST छोड़ के कोई जनरल आदमी को कर रहा था क्या? हाँ जी, कल तो जनरल आदमी को किया वो पूरी दिन। जब आया वो और पूरा दिन वही जनरल आदमी को किया ही है। तो फिर मामला थाना तक क्यों पहुंचा? हम बोले कि चलिए हमारे यहाँ कर लीजिए आप। तो वो आया, आने के बाद वो बिठाए उसको, हम बिठाने के बाद जब चालू किया तो उसमें थी जॉब कार्ड नंबर। ये पिंटू जी को बुलाए थे कि जॉब कार्ड भी लगता है उसमें। तो पिंटू जी को हम बोले कि निकालिए जॉब कार्ड, उसमें बोलते जाइए, क्योंकि ये मेरा सुपरवाइजर है यहाँ का, मनरेगा का ये पैसा निकलवाता है लेबर से, तो इनके पास लेबर कार्ड था। तो यही इनको, इसीलिए इनको हम यहाँ बुलाए थे।
और उधर तो सब बिना जॉब काट के ही किया है। और यहाँ आने के बाद उनका चमचा आया, बोला कि पुजहाटोली में नया होगा, हम जो कहेंगे वही करेगा ये। उसको हाथ पकड़ के ले जा रहा था, हम लोग PRS को। हम उनको पकड़े, उनको बोले भाई आप वार्ड का घर में आए हैं, बैठिए, आपको कुछ नहीं होने देंगे यहाँ, हमको कोई एक उंगली कोई नहीं भिड़ाएगा आपको। बिठाए उनको, तब तक वो यहाँ से उसका जितना चमचा था गए उधर जाके, राजू महतो था, राजेश कुमार महतो उसका नाम है, वो उधर गया, प्रभु यादव का फोन किया, प्रभु यादव ने 112 को कॉल किया, और प्रभु यादव है कौन? वो मास्टर है, और मुखिया का पति है। मुखिया का नाम क्या हुआ? श्री सुदामा देवी, वो मुखिया का पति है। और वो 112 लेके आया, और यहाँ जब दोनों तरफ से हम बोले कि काम होने दीजिए, वो लोग बोला कि नहीं, चलिए आप थाने में। सब लेडीज लोग को हम थाने लेके गए थे रात में गाड़ी। तो फिर ये जब बात हुई कि PRS यहाँ सर्वे का कार्य कर रहे थे, आप अपने यहाँ बुलाए, तो फिर यहाँ झगड़ा वाली बात कल सामने आ रहा था कि आप लोग उन लोगों के साथ मारपीट किए हैं, या वो लोग लाठी उठी निकाला था मारने के लिए। वो कितना की संख्या में? वो लोग 112 का था पूरे उसका टीम। नहीं, तो पुलिस को आप लोगों के साथ मारपीट किया क्या? नहीं, पुलिस नहीं किया। वो पहले गाली गलौज पकड़ लिया था, बोला कि फाड़ देंगे, चीर देंगे, यहीं कर रहा था। हम बीच बिचाव में कर रहे थे और उसको समझा रहे थे। समझाने के बाद उसको घर भेजे, और उधर से वो कॉल किया प्रभु यादव को, और वो आया। वो ये है पिंटू जी, जो कि यहाँ के मनरेगा के मेट अपने आप को कहते हैं, और क्या कुछ मामला हुआ ये विस्तार से बताएंगे कि कल थाना जाने का नौबत क्यों हुआ, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना अभी बनना नहीं है, अभी सिर्फ सर्वे हो रहा है। और सर्वे में ये बात निकलकर सामने आ रही है, वार्ड सदस्य के पति बोल रहे थे कि एक व्यक्ति का सर्वे करने के लिए 7,000 रुपया लिया। इसका क्या सच्चाई है, और ये जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, इसका आप लोगों के पास एविडेंस है क्या? बात तो एविडेंस ही है, ये लोग जिनसे पैसा मांगा जा रहा था। और मैं यहाँ का मेट हूँ, और ये सब मेरे लेबर हैं, सभी का मैं फोटो जाके खींचता हूँ, काम करते हैं सभी लोग। मेट क्या अब चुनाव में हुए हैं या क्या बनाया जाता है? जैसे कि जितने भी लेबर होते हैं ना, लेबर का एक मेट होता है, तो यहाँ का मेट मैं हूँ। और मैं हूँ तो यहाँ का सभी लेबर को जितने भी पैसा आता है मनरेगा का, वो मैं डलवाता हूँ लोगों में, ठीक है। तो सभी का लेबर कार्ड मेरे पास है। तो ये लोग नहीं जान रहे थे, तो बताया कि आप लेबर कार्ड निकाल देंगे तो इन लोग का सभी तरीके से सर्वे का काम संपन्न होगा। लेकिन सर्वे का काम संपन्न होने के लिए वो PRS जो यहाँ के पंचायत रोजगार सेवक, उन्हीं को ये चीज दिया गया है, असिस्टेंट सर्वे के रूप में यहाँ पर ये किया गया है, चयनित किया गया है। अब असिस्टेंट सर्वे जो है मनोज रजक, वो मुखिया के ही कहने पे चलते हैं, मुखिया जिधर बोलेंगे वही करेगा। और कल जब हम बताए थे उनको कि खोना डबर जब एंट्री करना है तो इससे पहले हमको कॉल कर लेना है, लेकिन वो बिना कॉल किए, हमें जब जानकारी हुई कि वो आए हुए हैं, तो हमने सेल्फ सर्वे का काम भी कर रहा था। सेल्फ सर्वे में क्या होता है कि एक फोन में एक ही तो होता है, तो यहाँ पे जितने भी गरीब सारे लोग हैं, यहाँ किन्हीं के पास बड़ा फोन नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए असिस्टेंट सर्वे को यहाँ पर आना बहुत जरूरी है। असिस्टेंट सर्वे के एक फोन में सारे लोगों का हो जाएगा, ठीक है। जब असिस्टेंट सर्वे आया तो देखें कि बड़ा बड़ा जिसका घर है उन्हीं का हो रहा था। अब हमने जाके कहा कि आप चलिए पहले यहाँ पे कीजिए। अब उनको तो मैं यहाँ ले आया, लेकिन उनके पीछे जो मुखिया के चमचे थे, वो राजू मोतो और कौन था, रंजीत कुमार, ये लोग जानते हैं रंजीत कुमार। उसके साथ असिस्टेंट सर्वे के साथ आता है एक पूरन कुमार लड़का जो सबका करता है वो, और एक दो और चाना उसका भाई था, चंद्रदेव यादव, प्रभु यादव का भाई। प्रभु यादव है मुखिया के पति। अब यहाँ आने के बाद राजू मोतो कहता है कि ये कौन होता है आकर मेरे बारे में, कि ये लड़का कौन है जो करेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि मैं यहाँ का मेट हूँ, इसलिए मैं यहाँ के लोगों को देख रहा हूँ, यहाँ ये सारे मेरे लेबर हैं, तो इनका सर्वे होना बहुत जरूरी है। आप लोग, इन लोगों का पक्का मकान पहले से नहीं है क्या? बिल्कुल पक्का मकान नहीं है, आप देख सकते हैं सर, पूरा के पूरा आप देख सकते हैं कि किन्हीं का भी यहाँ पक्का मकान नहीं है। तो इनके हित के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, और इनके हित में देखते हुए मैं सर्वेयर को यहाँ पर बुलाया और उनका काम को रनिंग करवाने का कार्य किया। उसी बीच में राजू मोतो आके कह दिया कि यहाँ पर किसी का नहीं होगा, एक भी किसी का नहीं होने देंगे, जब मेरा मन करेगा वही होने देंगे। उससे पहले भी बात हुई कि जो पैसा देगा 5-5 हजार रुपया करके। विवाद होने का क्या कारण है? वही
कि यहाँ पर नहीं होने देंगे हम। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं का होगा जो 5,000 रुपया पैसा देगा। हमारे वार्ड साहब जो हैं, इनके पति हैं ये देवेंद्र पुजर जी, बोला हम यहाँ 1 रुपया नहीं देगा। हम भी वहाँ पे खड़े हुए कि किन्हीं को 1 रुपया पैसा नहीं देना है आप लोगों क्या को। सर्वे करने के लिए, पीएम आवास सर्वे के लिए पैसा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं, 1 रुपया नहीं लगता है। लेकिन उनका कहना है कि पैसा पहले लेंगे तभी तुम लोग का होगा। तो इसका कंप्लेन आप लोग बीडीओ डीएम कहीं किए हैं क्या? ऑलरेडी मैंने वीडियो साहब को भी बताया गया, आप लोग बताए ना, वीडियो साहब को बताया गया। लेकिन उनका कहना है कि असिस्टेंट सर्वे सिर्फ मेरे कहने पे चलेगा और वो उन्हीं के कहने पे चल रहा है, मुखिया के कहने पे। इनसे पहले बहुत बार बात हुई कि हम लोग मुखिया के तरफ 4 दिन जाना है, 2 दिन ही मेरे तरफ आना है, हम 2 दिन में ही सबका कंप्लीट कर देंगे, आप मेरे तरफ 2-2 दिन भी आएंगे तो। लेकिन 1 दिन भी नहीं आने दे रहा था। इसी बीच में जब बहुत ज्यादा झड़प हो गई तो मुखिया के पति प्रभु यादव जो है 112 को कॉल करके बुला लिया। लेकिन वहां पे ऐसा सिचुएशन देखा, उसको माहौल भी समझ में आ गया कि ये लोग जो भी हैं सब सही के लिए खड़े हैं, वो लोग गलत है। तो हम लोग को लेना चाह रहे थाना, लेकिन ये लोग जब खड़े हो गए, गाड़ी को भी उनका घेराव कर लिया कि इनको कैसे ले जा सकते हैं। तब अब गाड़ी उनका हम निकलवा के उनको भेजे, बोला कि सबको थाना लेके आइए। जब सबको थाना लेके गए हैं तो दरोगा साहब कहते हैं कि इनको काहे लेके आ गए, आप लोग का काम ऐसे हो जाएगा। तो थाना में क्या हुआ? कल तो मुखिया पति भी पहुंचे हुए थे थाना, वो भी एप्लीकेशन दिए हैं और वो झूठ एप्लीकेशन दिए हैं। हमारे बीच में आप देख सकते हैं इतने सारे महिला हैं, इतने लोग जो मेरे सपोर्ट में, और हकीकत जो है वो चीज यहाँ पे दिख रहा है कि इन लोग का सर्वे नहीं होकर दूसरे का सर्वे हो रहा है। लेकिन मेरे खिलाफ सिर्फ एक आवेदन दिया कि वो लड़ाई किया, जबकि हम लोग का ऐसा कोई नहीं चीज है। लड़ाई नहीं किया, लड़ाई तो आप देख सकते हैं कि सर्वे में अपना अपना आदमी को सर्वे करवाने के लिए लोग एक दूसरे से उलझ रहे हैं। और मैं यहाँ के ग्रामीण जो निहित गरीब हैं, जिनको पक्का मकान नसीब नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या खपड़ेल में रहते हैं, विवाद क्या है नहीं है, मैं यहाँ के महिलाओं से जानना चाहूंगा। क्योंकि लोग अभी इस वीडियो के माध्यम से देख के कहेंगे कि पिंटू जी कहीं ना कहीं राजनीति मुखिया के प्रति कर रहे हैं या वार्ड सदस्य कर रहे हैं। ग्रामीण राजनीति से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनको लगता है कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना सही ढंग से मिले। लेकिन यह पूरे पंचायत में एक बात निकलकर सामने आ रही है कि सर्वे के लिए कहीं 5,000 तो कहीं 2,000 तो कहीं 3,000 रुपया लिया जा रहा है। इस पर वरीय पदाधिकारी निष्पक्ष रूप से गोपनीय तरीके से जांच करे और जो पैसा ले रहा है उसे सलाखों के अंदर करे। मैं जानना चाहूंगा, क्या नाम हुआ? आप तो वार्ड सदस्य है ना? हाँ। आपका नाम क्या हुआ? आशा देवी। आशा देवी। हाँ। आप इसी गांव के हैं? हाँ, यहीं का है। क्या चीज है आपको, किस तरह का मकान है? मेरा झोपड़ी है, बिचाली का। बिचाली का झोपड़ी हाँ, है? और खपड़ा का है। कपड़ा का है। कल मेरा ही सर्वे हो रहा था यहाँ पर। तो फिर क्या हुआ? आपका सर्वे हो रहा था तो फिर क्या दिक्कत क्या हुआ? सर्वे करवा रहे थे, पिंटू जी है, इनको फोन करके हम लोग लेबर कार्ड का बोला, जॉब कार्ड लगेगा इसमें। तो पिंटू जी को बुलाए हम लोग, जे आइए आप हम लोग का जॉब कार्ड दीजिए, सर्वे हो रहा है, जियो टोकिंग करने के लिए आया है, तो जॉब कार्ड का जरूरत पड़ेगा। तो बुलाए, तो ये पहले आके यहाँ पर बैठा था, उसके बाद बुलाया वो लोग को। जो क्यों हुआ? जब वहाँ जो आया था जियो टोकिंग करने के लिए, वो लोग का मकान है, आप हो सकता है तो चलिए साथ में दिखा देंगे और हम अपना काम भी दिखा देंगे। तो जब गए वहाँ बुला के लाया, वो लोग को कुर्सी दिए, बैठने के लिए दिए, तो उस राजू महतो आ गया और झमेला उठा दिया, बोला नहीं होने। तो कौन है राजू महतो? मुखिया जो उसका चमचा है, उसका चमचा है। वही बात को लेकर विवाद हुआ है। हम लोग सब आप लोग से पैसा भी मांग रहे थे? हाँ, पैसा मांग रहा था, बोलो पैसा दो तब होने देंगे, नहीं तो नहीं होने देंगे। इस गांव में किसका मकान को अभी कह रहे थे पिंटू जी की मकान तोड़ दिया है और पैसा, चलिए दिखाते हैं। नहीं, किसका मकान किसका टूटा हुआ है? आपका? मोहन जी, मोहन पुजार। मोहन पुजार, इसी गांव के रहने वाले। क्या मामला है आपका? क्या मामला? हम लोग पहले घर छा रहे थे, हमको पता नहीं था क्या हुआ। एक बार से हल्ला हुआ, बोला क्या हुआ, जाके देखो। अपना पत्नी से बोला क्या हो गया रे, बोला तो हमको बोला कि तुम मत जाओ। नहीं, आप कह रहे कि घर तोड़ दिया है? हाँ, तोड़ दिया, घर को तोड़ दिया। मैं तोड़ा अपना। क्यों तोड़ा? मुखिया पर कहने पे। मुखिया क्या कहा था? बोला आवास योजना देंगे। आवास योजना देंगे, आप घर तोड़ दीजिए। तोड़ दीजिए। तो क्या हुआ, आपको मिला? नहीं मिला। सर्वे हुआ आपका? सर्वे नहीं आए थे, आया था कल, तो वही विवाद हो गया। विवाद हो गया? हाँ। क्या पैसा लेने की बात सामने आ रहा है? ऐसे कोई वो बोल रहे थे कि पैसा आपको से लगेगा। बोला कितना लगेगा? उससे बोला कितना लगेगा? बोला सब बाद में बताएंगे। ये नहीं बोला कि 5,000 लगेगा, 10,000 लगेगा, ये बात तो नहीं बोला।
उसके बाद बोला अच्छा ठीक है देंगे। आपके गांव में मैनेज कोई कीजिए। है जिसका सर्वे हुआ है और उससे पैसा लिया है? यहाँ पे कोई है ही नहीं है, यहाँ पे कोई है ही नहीं, किसी को मतलब हुआ यहाँ यहाँ सर्वे नहीं होने का मुख्य कारण ये है कि यहाँ से पैसा नहीं दिया गया नहीं है। दिया गया। अब देख लीजिए पूरा तो आप ग्रामीणों का राय आप लोगों देख रहे हैं कि ग्रामीण का क्या कहना है कि इस गांव में इतना गरीब आदमी है कि वो 5,000 देने में असमर्थ है और पैसा नहीं देने के कारण यह विवाद लगातार बढ़ रहा है और इस तरह प्रतीत हो रहा है कि आने वाले दिन में यदि निष्पक्ष रूप से जांच कर सर्वे का कार्य नहीं करेंगे तो यहाँ के ग्रामीण आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मैं चकाई प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और जमुई जिले के डीएम साहिबा अभिलाषा शर्मा से यह मांग करना चाहता हूं ग्रामीणों की तरफ से कि जो भी यहाँ सर्वेयर आए पीएम आवास के सर्वे करने के लिए वह निष्पक्ष तरीके से स्वतंत्र होके वह काम करे, ना कि वह मुखिया के कहने पर वह किसी का काम करे। धन्यवाद।